नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। अल्मोड़ा में हुए दर्दनाक बस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस दौरान हादसे में गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश और हल्द्वानी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की विशेष टीम उनके इलाज में जुटी है। साथ ही एम्स प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आवश्यकता पड़ने पर अन्य गंभीर घायलों को भी यहां लाया जा सकता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पुलिस लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन लगा रही है। इस दौरान उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि निश्चित रूप से ये घटना गंभीर है। पूरे उत्तराखंड पुलिस और सभी संसाधन इस समय बचाव और राहत की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। अल्मोड़ा जिले का है, वहां पे मारचूला के पास एक बस के खाई में गिरने की सूचना है और जो प्रारंभिक सूचना थी वो यही थी, लगभग 45 से 50 लोग इस बस में सवार हैं और ये जो घटना स्थल है, ये जो जनपद मुख्यालय है अल्मोड़ा का, वहां से लगभग 3.5-4 घंटे की दूरी पे है और रामनगर जो नैनीताल का इलाका है वहां से थोड़ा पास पड़ता है। तो जैसे ही सूचना मिली, एसएसपी अल्मोड़ा और डीएम वहां के सिविल अथॉरिटी सब मौके के लिए रवाना हो गए। इधर से भी नैनीताल से भी रामनगर से हम लोगों ने एसएसपी नैनीताल और उनकी टीम ने फोर्स को रवाना कर दिया था। एसडीआरएफ को भी हमने तुरंत मौके पर रवाना कर दिया था। थाना सल्ट अल्मोड़ा जिले ये धाम एक खटीमा में श्री महाकालेश्वर मंदिर की 8 नवंबर को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस दौरान क्षेत्र में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। साथ ही इस यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। वहीं कलश यात्रा का नगर क्षेत्र में भ्रमण के दौरान छोलिया नृत्य का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर जगह जगह लोगों ने फूलों की वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया और कलशों को मंदिर परिसर में रखा गया और पूजा अर्चना प्रारंभ की गई। ये धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पर हमने आना ही आना है, कहीं जाएं या ना जाएं, लेकिन इस धाम में तो हम आएंगे ही आएंगे। ये भगवान भोले बाबा की बहुत ही बड़ी कृपा मेरे और मेरे साथ के सभी पूरी कमेटी के लोगों पर रही, जिन्होंने हमें इतनी प्रेरणा दी और आज उसी का नतीजा है कि भगवान भोले का मंदिर यहाँ पर बनकर तैयार हुआ और जिसकी आज कलश यात्रा थी और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी उस प्राण प्रतिष्ठा में जिन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया है, आने के लिए कहा है, हम उनके भी आभारी हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, ये पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हैं आज, इसमें माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के द्वारा हमें हर संभव हर चीज़ में पूरी पूरी मदद हमें मिली है। उन्होंने हर जगह हमें सहयोग किया, तन मन और धन के साथ। हम पूरी कमेटी और पूरा खटीमा समाज उनका आजीवन आभारी रहेगा। मेरा नाम है चोरी कर लाखों के सामान और नकदी पर हाथ साफ किया। बता दें कि चोरों ने इस वारदात को तब अंजाम दिया जब तीनों घर दिवाली के मौके पर खाली थे। वहीं घर वापस आने पर लोगों को घर के मुख्य दरवाजे के ताले टूटे हुए मिले। साथ ही घर में रखा राशन, 1.5 लाख रुपए नकद, सोने के गहने के अलावा बच्चों के कपड़े, इन्वर्टर, करीबन 5 लाख रुपए के सामान और नकदी की चोरी हुई है। हालांकि पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मेरा नाम है शिव कुमार और दिनांक 31 को जिस दिन की दिवाली थी उस दिन को मैं अपने घर के लिए गया था और जाने के बाद कोई पिताजी से मिलना होता है, दिवाली का त्यौहार होता है, इसलिए काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में हम गए थे अपने पिताजी से मिलने। और दिनांक 3 को यानी कि आज के दिनांक 3 नवंबर को हम आए हैं। आने के बाद हमने पाया है कि जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल होने पर हमने ये पाया कि घर का दरवाजा में खुला हुआ प्रतीत हुआ। तो मैं थोड़ा देखा तो टूटा हुआ है। फिर उसके बाद हमने इसकी सूचना 112 पे दी। 112 पे सूचना देने पर पुलिस वाले यहाँ पे आए। उनके साथ जैसे ही हम आए अंदर तो उन्होंने देखा कि ये सब चोरी हुई है। फिर उन्होंने हमसे कहा कि आप एक काम करिए, ये जांच करिए कि क्या क्या सामान चोरी हुआ है, उसकी हमें एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा, हम जांच पड़ताल करेंगे। हमने चोरी में ही पाया कि हमारी 1,30,000 के लमसम जो धनराशि है वो यहाँ से नगद वो नहीं उपलब्ध थी, जो कि गायब हो चुकी है, ये चोरी हो चुकी है। सोने में मांग टीका, बच्चों के लिए, हमारी बेटी है तो बेटी के लिए हम सोने के लिए कॉइन जोड़ रहे थे ताकि बड़ी होने पर हम उसके लिए कोई शादी के समय हमें कोई गिफ्ट के रूप में हम दे सकें उसे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।